अब हम इस वीडियो में देखेंगे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 मतलब एक्सरसाइज 8.1 जब हम लगाएंगे तो बेसिक हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो है लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है। उस वीडियो का लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पे आप क्लिक करके जो है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं कि बेसिक क्या था, कैसे जो है फॉर्मूले जो है डिस्क्राइब हुए थे। चूँकि वीडियो लंबे बन रहे हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो है मैं तेज़ी से जो है चीज़ों को कवर करूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो और आपको देखने आपका जो है टाइम भी कम लगे चीज़ों को समझने और पढ़ने में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। AB बराबर दिया है, मतलब पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे। मान लीजिए सेम त्रिभुज ये बना ऐसा ही बनाते हैं। ABC समकोण त्रिभुज हमने बना दिया है। यहाँ पे A नाम देंगे, यहाँ पे B नाम देंगे और यहाँ पे C, क्योंकि लिखा हुआ है उसने कि कोण B जो है आपका समकोण है। कोण B जो है समकोण है, तो समकोण कौन सा है? यहाँ पे Q है, तो Q की जगह पे B लिख के बनाएंगे। अब कह रहा है कि AB जो है आपका कितना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर बनाएंगे। BC तो यहाँ पे B और C हम लिखेंगे, तो BC दिया है हमारा 7, तो ये 24 ये 7 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1, ये जो एक्सरसाइज 8.1 है इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन तो बेसिकली मैंने जैसा आपको अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, ये हमने त्रिभुज बना लिया समकोण त्रिभुज। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम C। B पे उन्होंने लिखा हुआ है कि समकोण है, तो आप या तो लिखिए गिवन है या लिखिए ज्ञात है। ज्ञात क्या था कि ABC जो है समकोण त्रिभुज था, ठीक है। कोण B जो है ये 90 अंश का है, समकोण है। दूसरा दिया है कि AB बराबर दिया है 24 और BC बराबर दिया है कितना 7, ठीक है। और पूछ क्या 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 चीज़ें रहा है, तो ज्ञात कीजिए में लिखा है, ये तो ज्ञात है और क्या हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहला में जो है ज्ञात करना है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो पहले में ज्ञात करना है साइन A और कॉस A, दूसरे में ज्ञात करना है हमको साइन C और कॉस C। तो एक जो हमको कोण A लेके चलना है, दूसरे में कोण C लेके चलना है। तो हम पहला पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करने के लिए पहले हम देख लें कि ये हमारा है 24 और ये है हमारा 7। तो हमें बेसिकली पहले ये AC निकालना पड़ेगा, तो पहले AC निकाल लें फिर पहला पार्ट करते हैं। तो अब हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि उनका कहना है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, आधार और लंब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 24 AB की जगह पे क्या लिख दूँ मैं 24 और BC की जगह पे क्या लिख दूँ मैं 7। 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर होगा ये होगा 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 कितना हो गया आपका, हो गया 9 6 15 और 7 4 11 12 625। बेसिकली हो गया 625। ये किसके बराबर होगा, ये AC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस करनी में 625। तो पाइथागोरस ने बोला था कि सिर्फ प्लस वाला लिखते हैं क्योंकि साइड जो है निगेटिव नहीं हो सकता, भुजा जो है निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव मतलब माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम प्लस में लिखेंगे और 625 का जो वर्गमूल आता है वो आता है 25। अब ये वर्गमूल बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ आपके
उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ। 625 को अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से आसानी से कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। वर्गमूल का मतलब हुआ कि यहाँ पे 2, तो 2 का जो है हम जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का जोड़ा जो है बना लिया हमने, ठीक है। और नीचे 1 आने तक जो हमें काटना है अभाज्य संख्या से, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या आया हमारा 5 गुणे 5 आया, 25। ये बेसिकली आपको एग्जाम में ये पार्ट जो है नहीं दिखाना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा AC आ गया 25, तो ये आ गया हमारा AC सबसे पहला। तो जब AC आ गया तो ये इस डायग्राम में लिख लीजिए। अब पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें कोण A के लिए निकालने के लिए बोला है। तो चलिए पहला पार्ट के लिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। छोटा सा चित्र बना दिया हमने, जिसमें ये 25 है, ये 24 है, और ये 7 है, ये A है, ये B है, और ये C है। और हमें कोण कौन सा लेना है, ये, ठीक है। तो ये तो कर्ण होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा जो कि 25 है, और A के सामने का जो भुजा है वो क्या है हमारा, लंब होगा। ये होगा हमारा लंब। लंब को मैंने बताया था कि इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, तो उसका P ले लिया, इसको हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को, तो इसका H ले लिया, और इसको कहते हैं आधार को बेस कहते हैं, तो इसको B लिख दिया, ठीक है। तो आपको निकालना है साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है आपका, लंब बटा में कर्ण, P बटा में होता है H, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 बटा में 25, ठीक है। दूसरा निकालना है आपको कॉस A। कॉस A निकालना है, तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस A निकालने के लिए जो है आपका आधार और बटा में कर्ण, तो आधार मतलब B बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका 24 बटा में 25, ये हमारा आ गया। तो ये जो दोनों चीज़ें उन लोगों ने पूछी हुई थी, ये दोनों हमने बेसिकली निकाल दिया। अब दूसरे के लिए जब जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें वो उसने साइन C कोण के लिए जो है पूछा है। C कोण के लिए जो पूछा हुआ है, तो C के लिए क्या होगा पहले देखते हैं। सेम डायग्राम जो है बनाएंगे फिर से, लेकिन इसमें कोण जो है A नहीं, कोण C लेंगे। तो ये 25 है, ये 24 है, और ये जो है 7 है। ये तो 90 के सामने वाला जो है हमेशा हाइपोटेनस होगा ही, मतलब आपका विकर्ण होगा ही। और कोण इस बार हमने लिया है कौन सा, कोण लिया है हमने C, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये जो है आधार बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें निकालना है साइन C। तो साइन C क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, तो 24 बटा में 25 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकाला है, कॉस C। कॉस C मतलब आधार बटा में कर्ण, मतलब बेस बटा में हाइपोटेनस, तो ये 7 बटा में 25, 7 बटा में 25, ये भी आ गया हमारा आंसर। ये सारे आंसर हमारे आ गए। पहले का आंसर था 7 बटा में 25 और 24 बटा में 25। दूसरे का आंसर था 24 बटा में 25 और 7 बटा में 25, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये आंसर हो गया। बेसिकली आप लिख सकते हैं सॉल्व। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व। बेसिकली ये जो है आपका सोल्यूशन हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या जो है इसको नोट डाउन कर लें। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि आकृति 8.13 आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P मतलब एक बार ये एंगल लेना है, तो उसके लिए tan P निकालने के लिए आपको चाहिए लंब बटा में आधार। तो लंब कौन सा है, ये जो है आपका कोण P के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कोण R के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन जो है अब इसमें ये भुजा हमको मालूम नहीं है, तो पहले ये भुजा निकालेंगे, फिर ये जो मान निकालना है वो निकाल लेंगे। तो पहले दिया क्या है ये हम लोग लिखते हैं अपने क्वेश्चन में। ये जो है क्वेश्चन 2,
सोल्यूशन में क्या है, गिवन लिखी है, ज्ञात है हमें, क्या है सिर्फ ज्ञात था हमें, सिर्फ एक डायग्राम हमें दिया होता। ये जो है डायग्राम मैं छोटा बना रहा हूँ, दिया हुआ था कि P है और Q है, ये R है, और बोला था उन्होंने कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और ये जो दिया हुआ था QR हमें मालूम नहीं था, और निकालना क्या था, ज्ञात करना है हमें था कि tan P माइनस cot R। अब tan P और cot R तो बाद में हम निकालेंगे, पहले हमें tan P के लिए आधार और लंब चाहिए, तो हमें ये QR मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि पाइथागोरस बाबा के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से जो है आपका होगा कि पी आर का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू हमको पता है क्या, पी क्यू पता है हमको 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको पता है, नहीं पता है, और ये पी आर पता था क्या, हाँ ये 13 है, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का जो इधर स्क्वायर है उसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है इधर तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, बराबर क्या बचा इधर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये 101 क्यू आर को मैं इधर भी लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ को मैं बस इधर उधर लिख रहा हूँ, इसको इधर उसको उधर ले जा रहा हूँ। 169 में से जो है आपका 144 जाएगा, तो ये बचेगा 25। ठीक है, तो यहाँ से ये दिखाता है कि क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कर्ण में 25, और ये कर्ण में 25 का मान हो गया 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा 5 आ गया जो है क्यू आर की वैल्यू। अब जो क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है, क्यू आर की वैल्यू जो है कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर आ गई है, तो आप जो है क्या लिखेंगे, आपको निकालना था tan P माइनस cot R। तो tan P देखिए थोड़ा ध्यान से, मैं ये कोण ले रहा हूँ, तो इसके सामने का क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा आधार। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है हमारा क्यू आर, और आधार क्या है पी क्यू, किसके लिए, कोण P के लिए, ध्यान रखिएगा। तो क्यू आर बटा में पी क्यू। दूसरा जो है हमारा इधर क्या था कि cot R मतलब ये कोण लेंगे, ठीक है, ये वाला कोण लेंगे दूसरा, इसके लिए cot क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो क्यू आर बटा में पी क्यू, ये भी हो जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया 5 बटा में, क्यू आर की वैल्यू हमारी आई थी 5, और डायग्राम में जो है पी क्यू की वैल्यू थी जो है 12, तो ये जो है 12, 5 बटा में हो गया 12 माइनस, अब दूसरा जो है हमारा क्या था, फिर क्यू आर जो है हमारी 5, और पी क्यू जो है 12, तो ये आ गया बेसिकली 0, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी 0, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, तो अगर जो हम इसका पूरा सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन इतना है, जब चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें मैं थोड़ा तेज़ लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा आप कवर करने की कोशिश करिएगा, वीडियो जो समझ में ना आए वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिव्यूज़ करके सुन लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, तो कहता है कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब हो गया कि मान निकालिए किसका, कॉस ए और tan ए का, और साइन ए का जो है मान दिया है 3/4।
यहाँ पे फिर जो है हमारा चीज अधूरा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिखा नहीं है, लेकिन बिना समकोण त्रिभुज लिखे ही हमें ये जो है मानना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अभी जो है हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में दिया है, बस ज्ञात क्या है आपको, ज्ञात है साइन ए बराबर 3/4। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कॉस ए और टैन ए, ठीक है। तो साइन ए, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा है समकोण, ये समकोण है और हमें दिया है साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया है 3/4 दिया हुआ है। तो ये हमें पता नहीं है कि ये ए बी जो है इसका ए बी जो है साइन क्या है, बेसिकली साइन ए जो है लंब बटा में कर्ण हो गया, तो लंब बटा में कर्ण मतलब बी सी बटा में ए सी। ध्यान दीजिए, साइन ए जब भी आप निकालेंगे तो ये हो गया बी सी बटा में ए सी, और बराबर दिया है कितना 3/4। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बी सी का मान है ये 3 या ए सी का मान है, ए सी का मान है ये 4, ये चीज़ हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम किसी जो है एक कांस्टेंट से ऊपर नीचे का मान लेते हैं कि अगर सरल किया होगा तो किसी कांस्टेंट के से जो है गुणा जो है किया होगा, किसी कांस्टेंट के को जो है इन्होंने कट किया होगा। तो इस भुजा का मान हो गया 3k और इस भुजा का मान हो गया 4k, बेसिकली ये हुआ हमारा मान। अब जो है ये जो है हमारा आधार कितना होगा, आधार देखने के लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम यहाँ से, बेसिकली हम इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से BC का मान हम बेसिकली लिख रहे हैं 3k और AC का मान लिख रहे हैं 4k, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये AB कितना होगा, क्यों हमें AB क्यों चाहिए, क्योंकि cos बराबर होता है, cos A बराबर होगा आधार बटा में कर्ण, तो ये हमें भुजा चाहिए, tan बराबर होगा लंब बटा में आधार, तब भी ये भुजा चाहिए, तो ये भुजा हमें निकालनी है बेसिकली। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, आपका 4k मतलब कर्ण का स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 का जो है 2 गुना 4 का वर्ग जो है 16 और k का वर्ग जो है k का वर्ग, ये है जो है 9, 3 का वर्ग जो है 9 और k का वर्ग जो है k वर्ग प्लस AB स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह मानेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 7k स्क्वायर। तो ये बेसिकली AB स्क्वायर बराबर आया है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली कड़ी में 7 और ये जो k का स्क्वायर है जब, तो वो k आ जाएगा बाहर, तो k करनी में 7 बनेगा, k करनी में 7 बनेगा। अब यहाँ पे हमें निकालना था पहला cos A, तो cos A बराबर क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, तो k करनी में 7 बटा में आपका ये कर्ण 4k, k कट गया तो ये आ गया कर्ण में 7 बटा में 4। अब निकालना है हमें tan A, तो tan A कैसे निकालेंगे आप, tan A निकालने के लिए जो है ये है हमारा लंब, A के सामने की भुजा लंब बटा में आधार, तो लंब है हमारा 3k
बटा में आधार जो है हमारा के कणी में 7, के फिर से कट गया, क्या बचेगा 3 बटा में कणी में 7। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखें या नोट डाउन कर लें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। अब जो है हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन 4 और 5 मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा इजी टाइप दिख रहा है, तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा हिंट टाइप दे दूंगा और आप ट्राई करिएगा एक बार। अगर जो ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे एक जो है टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन व्हाट्सअप कर दूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन 4 के लिए पहले देखता हूँ कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4, ठीक है, इसमें दिया है कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए कि cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। अब ये जो है cot a मतलब एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, तो ये पहले हम यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, ये 90 है और ये ए बी सी हमने नाम दे दिया। तो ये जो है हमारा ए है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, बेस बटा में परपेंडिकुलर, आधार बटा में लंब। तो आधार में हमारा क्या हो गया, वैसे ही फिर इसमें के मान लेंगे हम, तो ये आधार हमारा हो गया 8k, और कोण के सामने वाला लंब होता है तो वो क्या हो गया 15k। तो ये जो है पाइथागोरस से जो है हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस से जो है ये निकलने के बाद जब ये भुजा आ जाएगी तो आपको क्या निकालना है, फिर निकालना है आपको साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या होगा आपका, जो भी जैसे मान लीजिए कि ये जो भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, तो साइन ए लंब बटा में कर्ण, एक कोण के लिए हम देख रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटा में कर्ण। फिर कह रहा है सेक ए निकालिए, सेक क्या होगा, सेक होगा कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण बटा में आधार, तो ये बटा में ये कर दीजिएगा। तो इस तरह हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अब जो है क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 का हिंट मैं आपको देता हूँ कि क्वेश्चन 5 का हिंट क्या है। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या हुआ कि साइन कॉस टैन सब बताइए आप हमको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमको सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ था। सेक थीटा इज इक्वल टू दिया था 13/12। तो हम कोई एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण चाहे जैसे कर लीजिए ए बी सी। ये कोण मान लीजिए थीटा है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका आधार बटा में कर्ण। तो आधार कौन सा है, ए बी सी, और ये जो है कर्ण, और ये लंब का काम करेगा। तो इसको आप मान लीजिएगा कि ये है सेक थीटा होता है कर्ण बटा में आधार, तो ये है 13k और इसको बना दीजिएगा 12k। अब उससे जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, और इसके बाद टैन निकालना है। तो कॉस तो जैसे इसका उल्टा हो गया 12/13 कर सकते हैं आप। टैन जो है निकाल लीजिएगा, फिर इसका जो उल्टा आएगा वो कॉट हो जाएगा, इसका जो उल्टा आप लिखेंगे वो आपका कॉसिक हो जाएगा। तो इस तरह जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। अब हम बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो अब हमें एक ही त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा हमारा एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन ये एग्जाम्पल से थोड़ा सा हट गया है ये क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन 6 जो है ये एक ही त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है इस त्रिभुज में कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये दोनों न्यून कोण होंगे। तीसरा कोण तो ये 90 डिग्री होगा। तो ए बी सी हमने मान लिया, ये दोनों न्यून कोण जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। तो ज्ञात क्या था हमें, ज्ञात है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण सी क्या होगा, कोण सी 90 डिग्री होगा। अब जो है हमारा क्या बचा, अब उसमें दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी भी दिया हुआ है। अच्छा, बहुत सही, ये चीज़ हमने समझा कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली सोल्यूशन ही लिख लीजिए आप यहाँ से। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा, कॉस होता है आधार बटा में कर्ण, कॉस होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार ए के लिए आधार ये हो गया और कर्ण हो गया ये हो गया। तो ए सी बटा में ए बी हो गया बेसिकली, बराबर। अब कॉस बी कह रहा है, कॉस बी क्या हो गया, ये जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा बी कोण के लिए। ए के लिए हमारा था कि ये आधार था ये लंब था, बी के लिए ये लंब हो गया ये आधार हो गया। तो बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। अब देख रहे हैं आप कि दोनों तरफ ये जो है ए बी है, तो ये ए बी बटा जो है कट गया। तो ये आ गया यहाँ से ए सी बराबर बी सी। अब आप एक तरह से देखें कि ये दोनों जो है भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इनकी दो भुजा बराबर हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। वो बराबर भुजा के सामने के कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये हम सर्वांगसम जो चैप्टर पढ़ा है हमने 9th क्लास में, उसमें हमने समझ रखा है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण बी ए बराबर कोण बी। ये जो है हमने इतना सीखा। और यही जो हमको प्रूव करना था कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। अब इतना तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर जो मान लीजिए क्लास 9th का बेसिक हम जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में ये वाले शीर्ष से हम डाल देंगे एक लंब डाल देंगे। लंब डालने का मतलब हुआ कि ये 90 हो गया ये 90 हो गया और ये पॉइंट हमने मान लिया डी, ठीक है। तो ये पॉइंट जब हमने डी मान लिया तो ये 90 है ये 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये देखिए ये 90 है, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों 90-90 बराबर ही हो गए। और जो है आपका ये जो भुजा है DC, ये जो है कॉमन है। तो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण जो है बराबर हो, संगत कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। समकोण त्रिभुज का नियम है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से त्रिभुज, ADC और BDC जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये कोण बराबर हो गया। ये सर्वांगसम का नियम जो है हमने सीखा जो था ना क्लास 9th में, उससे जो है ये चीज़ें बराबर हो गई। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये हम क्लास 9th का बेसिक ही हमने यहाँ पे देख लिया। चाहे तो आप ये क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप चाहें तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 7। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 7 तक और अगला वीडियो से हम डालेंगे 8, 9, 10th और 11th क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन 7 का हम पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन 7 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला एक ये पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, और दूसरा कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो पहला तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा जो है एकदम सिंपल है। cot थीटा दिया हुआ है, cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो इसी का बेसिकली स्क्वायर तो करना है। तो एक पार्ट तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, दूसरा पार्ट के लिए जो हम देखते हैं उसको सॉल्व भी करते हैं। तो दिया क्या है क्वेश्चन 7 में? क्वेश्चन 7 में ज्ञात क्या है? ज्ञात है cot थीटा बराबर है, जो बेसिकली दिया हुआ है कि 7/8। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ABC, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। जब ये थीटा है हमारा, तो cot क्या होता है? आधार बटा में लंब, ठीक है। तो ये जो आधार बटा में लंब है, तो इसमें हम एक किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, कोई भी अचर राशि का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये बेसिकली होता है AB बटा में BC। तो यहाँ से AB हमारा कितना लिखेंगे? 7K लिखेंगे। BC कितना लिखेंगे? 8K। AB हमने लिख लिया 7K, ये लिख लिया 8K। अब पाइथागोरस थ्योरम से जो है ये हमारा निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा हमारा? AC स्क्वायर बराबर 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। सॉरी, ये बेसिकली स्क्वायर हमने ख़त्म कर दिया, इसलिए कहीं में डायरेक्ट हमने लिख दिया है 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। तो K स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो K स्क्वायर बाहर ले लिया, बचा क्या? 64 प्लस 49, ये K स्क्वायर है। अब ये जो है K जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, तो ये 64 और 49 मिलके हो जाएंगे। तो K जो है हमारा बाहर आ गया और अंदर बचा कड़ी में 113। तो ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगी K का जो है कोई भी पूर्ण जो है नहीं निकल पाएगा, तो इसको 113 कड़ी में ही रहने दीजिए। अब इसको हम निकालते हैं। पहला क्या निकालना था हमें? साइन थीटा, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है हमें। अब ये देखिए थोड़ा ध्यान से कि a प्लस बी और a माइनस बी बन जा रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का जो है गुणा होता है, तो क्या होता है? तो ये होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, बस इतना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, बेसिकली साइन थीटा का स्क्वायर लिखो, तो हम बताते हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा कैसे होता है समझने के लिए। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फिर 1, ये जो है माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जो है मान रख देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है? ये हमारा आया है करणी में 113, और ये K है बाहर। साइन थीटा का मान क्या होगा? ये होगा लंब, ये होगा कर्ण। तो 8K बटा में इतना, 8K अपॉन K करणी में 113, तो K के कट तो कट गया, सॉरी 8K अपॉन साइन थीटा जब लिख दिया 8K अपॉन K करणी में 113, K के जो है कट गया, बच गया 8 बटा में 100 करणी में 113 बटा में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा आपका?
कॉस थीटा होगा आपका आधार बटा में कर्ण, तो 7k बटा में k 113, 7k बटा में k कर्ण में 113, के जो है कट गया यहाँ में। अब ये चीज़ क्या है, ये स्क्वायर में है, ये चीज़ स्क्वायर में है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए कि 1 माइनस 8 बटा में 8 का स्क्वायर जो है करेंगे तो 8 स्क्वायर, ये कड़ी में का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कड़ी खत्म हो जाएगी, 113 रह जाएगा। ये 1 माइनस ये स्क्वायर अंदर आएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कड़ी का स्क्वायर रहेगा तो कड़ी खत्म हो जाएगी, बस 113 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 बटा में 113 बटा में 1 माइनस 49 बटा में 113, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका लसा ले लेंगे, लसा लेके भिन्न का जो है सॉल्व करेंगे। इसका जो है ऊपर वाले का लसा ले रहे हैं तो ये 113 आएगा, 113 में इससे भाग देंगे, इस 113 में लसा में इससे भाग देंगे 1 से, तो वो आएगा 113, जो आया उसका ऊपर गुणा कर देंगे तो बचेगा 113, माइनस 113 का 113 में भाग देंगे तो बचेगा कितना, 1 का गुणा हो जाएगा, जो आया उसका गुणा हो जाएगा 64 में, तो ये बचेगा 64, ठीक है। सबके बटा में ये क्या होगा, इसका भी जो बटा हम सॉल्व लसा लेंगे तो 113 आएगा दोनों का, फिर 1 से इसमें भाग देंगे 113 आएगा, जो आया उसका उसमें गुणा करेंगे 113 हो जाएगा, माइनस ये जो है 49। अब 113 में से 64 जाएगा तो आपका बचेगा 49 बटा में 113 होल अपॉन 113 में से 49 जाएगा तो 64 बटा में 113। देखिए हमेशा जो है साफ साफ लिखिए, जैसे यहाँ बटा है, इस बटा को जो आपने छोटा लिख दिया तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए ये बटा है, दूसरे बटा को जो है आप थोड़ा जो है बड़ा लिखिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो 113 जो है कट गया, बचा क्या आपका 49 बटा में 64, ये जो है आपका उत्तर हो गया। ये जो है आपका उत्तर आ गया किसका, ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमें क्वेश्चन में निकालना था, ये हमारा पहले पार्ट का जो है आंसर आया, पहले पार्ट का आंसर आ गया 49 बटा में, पहले पार्ट का आंसर हो गया 49 बटा में 64। अब ये दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है, दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान हमें दिया हुआ था पहले से 7 बटा में 8 और उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हुआ तो 7 का स्क्वायर हो गया, नीचे भी 8 का स्क्वायर हो गया, तो ये 49 बटा में 64। और ये क्या देखा हमने, एक थोड़ी सी अलग सी चीज़ हुई हमारे साथ। ये जो ऊपर हमने जो सॉल्व किया उसका ही मान उतना ही आ रहा है, नीचे जो सॉल्व किया उसका ही मान इतना ही आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन जो है अगर जो हम देखें कि इस क्वेश्चन देने का आशय क्या था, तो आपने देखा कि दोनों का मान सेम आ रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बेसिकली जो ऊपर हमने इसको जो है थोड़ा सा सिंपल किया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया था, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली वो हमें ये दिखाना चाहते हैं, जो कि हम 12th में जब जाएंगे तो ये फार्मूला हमें आएगा और उस टाइम हमें याद भी करना पड़ेगा ये फार्मूला। मैंने आपको पहले बताया था कि त्रिकोणमिति जो है एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लेकिन साइन कॉस देने की वजह से ये जो है एक फार्मूला जैसे हमें आगे चल के लगने लगता है और हमें वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो है हमारा सोल्यूशन हो गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो है नोट डाउन कर लें, और अगले वीडियो में जो है हम आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के भी साथ शेयर करिएगा ताकि एग्ज़ाम की उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। धन्यवाद।